बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के बारे में है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए जितनी भी टर्मिनोलॉजीज है और जितने प्री रिक्विजिट्स है और जितनी चीज़ें चाहिए हमें, वो हम सारी इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम जो है इस काबिल हो जाएंगे कि एक एंगल को हम मेजर करें सेक्सागेसिमल सिस्टम में। सेक्सागेसिमल सिस्टम क्या है, इस पे हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे, यानी डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड्स में एक एंगल को कैसे मेजर करेंगे, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे पास अगर एक एंगल गिवन है डिग्रीज में, मिनट्स में और सेकंड्स में, यानी सेक्सागेसिमल सिस्टम में गिवन है, उसको हम डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और अगर डेसिमल फॉर्म में मौजूद है तो उसको हम सेक्सागेसिमल सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम एक और सिस्टम ऑफ मेजरिंग, पोजिशनल सिस्टम एक और भी हम पढ़ेंगे, जिसको हम रेडियन सिस्टम कहते हैं। तो रेडियन सिस्टम को भी पढ़ेंगे, और जिसको हम सर्कुलर सिस्टम कहते हैं, यानी सर्कुलर सिस्टम में एंगल को हम कैसे मेजर करते हैं, तो उसके लिए हम रेडियन की डिफिनीशन को समझेंगे, और इसके अलावा रेडियन और डिग्रीज के दरमियान क्या रिलेशन है उसको भी हम समझेंगे। इसके अलावा हम एक आर्क लेंथ का फार्मूला भी डिराइव करेंगे कि आर्क का लेंथ क्या है और आर्क के लेंथ को हम कैसे फाइंड करते हैं। इसके अलावा एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर जो है वो भी हम, उसका भी फार्मूला हम डिराइव करेंगे कि हाफ आर स्क्वायर थीटा कहाँ से आता है। इसके अलावा जनरल एंगल जो है वो क्या है, और एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन क्या है। इसके अलावा क्वाड्रेंट्स क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट्स हैं तो एक क्वाड्रेंट क्या है, और क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या है, और एक एंगल गिवन है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में समझ जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी हम पढ़ेंगे, उसके अलावा रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज भी पढ़ेंगे, इसके अलावा पिथागोरियन आइडेंटिटीज भी पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें जो है हम यूनिट सर्कल के थ्रू समझेंगे, और यूनिट सर्कल क्या है इस पे भी हम डिटेल से इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इतनी सारी चीजें हम इस चैप्टर में वन बाय वन पढ़ेंगे। इसके अलावा हम जो मशहूर कुछ एंगल्स है, जैसे 45 है, 30 है, 60 है, इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, इसको भी हम देखेंगे। और इसके अलावा डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनके साइंस क्या है, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन पॉजिटिव है या ऑल पॉजिटिव है, सेकंड में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है, थर्ड में, फोर्थ में, और इसी तरह हम सबको डिस्कस करेंगे। और इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बेस पे जो बिल्कुल बेसिक है, उन रेशियोज के बेस पे हम 90, 180, 270, 360 के लिए भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करेंगे। और इसके अलावा कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होंगे, उनको हम प्रूफ भी करेंगे और उनको अप्लाई भी करेंगे डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस को प्रूफ करने के लिए। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन को भी डिस्कस करेंगे, और एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन के जरिए हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो होते हैं उसको भी सॉल्व करेंगे, और कोशिश करेंगे कि जितना नॉलेज हमने गेन किया है उसको हम अप्लाई करेंगे। तो ये काफ़ी बेहतरीन चैप्टर है, इसमें हमारे पास स्टफ और समझने के लिए माल ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तो ये इसकी समरी है, इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास साइन, कोसाइन, टेंजेंट, ये सारी इसमें हम बार बार पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी। और ये क्यों अहम है, ट्रिग्नोमेट्री क्यों अहम है, तो अब अगर आप देखें डियर स्टूडेंट्स, ये सामने पिक्चर में माउंट एवरेस्ट नजर आ रहा है, तो ये हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड है, ठीक है, और इसकी हाइट जो है 29,035 फुट है। तो ये हम ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू ही फाइंड कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो नेविगेशन में, यानी अगर आप हवाई जहाज है या समंदर में कश्ती जा रही है, तो इनको हम वो कैसे नेविगेट करते हैं, ठीक है, वो कैसे अपनी पोजीशंस को जो है शो करते हैं, उनकी पोजीशन हम कैसे मालूम करते हैं। तो ये सारा जो है मिसाइल सिस्टम जो है वो कैसे लॉन्च होते हैं, और गूगल अर्थ को अगर आप देख ले उसमें भी कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होता है। तो हम अपनी पोजीशन को कैसे मालूम करते हैं, हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो इन सब में ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल है। इसके अलावा बिल्डिंग जो होते हैं उसमें भी इस्तेमाल है। इंजीनियरिंग में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। इंजीनियरिंग तो बना ही अगर हम कहें ट्रायंगल से है तो वो नहीं होगा, क्योंकि ट्रायंगल का इस्तेमाल सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स में, फ्लूइड मैकेनिक्स में, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस में, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स में, और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, हर चीज़ में ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसको भी हम पढ़ेंगे। और
اس میں انہوں نے ایک تاریخی بات کی ہے کہ سینچریز سے جو مسلمان تھے وہ سٹارز کو یوز کر کے مکہ تک آتے تھے صحرا میں، ٹھیک ہے، تو نیویگیشن وہ کرتے تھے صحرا میں بھی، کیونکہ صحرا میں کوئی لینڈ مارک اس طرح نہیں ہوتے، ہر جگہ ہر طرف سینڈ ہی سینڈ ہوتا ہے، تو اس لیے آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کہاں پہ ہیں۔ اگر آپ نارمل زمین کو دیکھیں تو کوئی پہاڑ ہوگا، کوئی بلڈنگ ہوگی، کوئی جنگل ہوگا، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں اس جنگل کی اس طرف پلان جگہ ہے، یا اس پہاڑ کی اس طرف پلان جگہ ہے۔ صحرا تو بالکل، یا سمندر تو بالکل اوپن ہوتا ہے، تو اس میں کوئی لینڈ مارک اس طرح ہوتا نہیں ہے جس سے آپ کو پتہ چلے کہ ہم کہاں پہ ہیں، تو اس لیے وہ رات کو سٹارز کا یوز کر کے وہ مکہ کی طرف جو ہے وہ آتے تھے، نیویگیٹ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اینشنٹ گریکس جو تھے، یونانی جو تھے پرانے زمانے کے، وہ بھی ٹریگنومیٹری کو لوکیشنز آف تھاؤزنڈ آف سٹارز فائنڈ کرنے کے لیے یوز کرتے تھے۔ اور اسی طرح مون کی موشن جو ہے زمین کی نسبت، وہ بھی انہوں نے ٹریگنومیٹری کے تو ہی معلوم کیا۔ تو آج کل جو ٹریگنومیٹری ہے وہ ڈی این اے کے اسٹرکچر کو بھی اسٹڈی کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ڈی این اے کیا ہے یہ تو بایولوجی والوں کو پتا ہوگا کہ کیا ہے، لیکن یہاں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ ماسٹر مالیکیول ہے جس سے ہم یہ پتا کر سکتے ہیں that determines how we grow from a single cell to a complex fully developed adult and much more، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک فلی کمپلیکس سنگل سیل سے ایک فلی کمپلیکس اور فلی ایڈلٹ چیز یا مچ مور کمپلیکیٹڈ آرگینزم جو ہے وہ کیسے پھر بنتا ہے، تو اس میں بھی ٹریگنومیٹری کا استعمال ہوتا ہے۔ تو ٹریگنومیٹری ہر جگہ پہ ہے، تو اس لیے اس کی نالج کو آپ ایسی ہی سیکھیں کہ اس کو بالکل، اگر آپ بایولوجی کرنا چاہتے ہیں بعد میں، اگر آپ میتھ کی فیلڈ میں نہیں بھی آنا چاہتے، لیکن یہ چیز آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس کو آپ نے پوری عمر اپنے پاس رکھنی ہے، اس نالج کو آپ نے پوری عمر اپنے پاس رکھنا ہے، اور یہ ہر جگہ پہ استعمال ہوگا۔ تو انشاءاللہ ڈیٹیل سے ہم جو ہے اس پہ ڈسکشن کریں گے، اور ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم 6 آگزیمل سسٹم پڑھیں گے۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔